अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? ये एक स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, मतलब मैटर का बुनियादी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसमें जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और प्रोटॉन जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। फोर पॉइंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब इसका जो साइज और मकदार है वो सेम होता है, लेकिन साइन और डायरेक्शन इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका सिंपल ये मतलब है। 2 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics has a study of स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टेशनरी स्टेट में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज रेस्ट में हो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक एज द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मोशन। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मोशन में हो तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस और माइनस चार्ज है, वो अपनी पोजीशन पर रुको हुई है, मूवमेंट नहीं कर रहे है। और इलेक्ट्रोडायनामिक का डायग्राम देखो, माइनस माइनस चार्ज है, एरो दिख रहा है, ये मोशन में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ हमें क्या बताता है, जो अनलाइक चार्ज होता है अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। जो लाइक चार्ज है वो रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। or the force of attraction between the charge or repulsion between the like charge is due to the electric field. स्टैटिक लॉ हमें ये बताता है जो अनलाइक चार्ज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये और जो रिफल्जन होता है ये लाइक चार्ज में, ये किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ हमने भी पढ़ा, डायग्राम में देखो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है जब हम प्रोटॉन मतलब जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, मतलब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक रखता है। ठीक है, और से इलेक्ट्रिकल फील्ड के मुखालिफ लगे, मतलब अगेंस्ट रखे, तो कितना वर्क लगता है, काम लगता है इस पर। ठीक है, तो ये हमें क्या इसको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पॉइंट है, बी पॉइंट है, हमने प्रोटॉन को बी पॉइंट तक ले जाना है, और क्या क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो कितना वर्क डन लगेगा इस पर। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल करंट जब में देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस माइनस, ठीक है, ये फ्लो कर रहे हैं। और मैं इसका जो एम्पेयर में मैंने आई में इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू ए बराबर होता है करंट का एम्पेयर। ठीक है, डीसी एंड एसी। डीसी वो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे डीसी। और ईसी, इलेक्ट्रॉन डेट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ईसी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बार बार अपना डायरेक्शन बदलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ईसी कहेंगे। एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। हर कोई चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि जो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल्स यूज करेंगे। ख्याल करो कि हमने राइट हैंड में वायर पकड़ा है। ठीक है, इस रूल के मुताबिक थंब क्या पॉइंट करेगा, मतलब क्या बताएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन बताएगा। और जो करल ऑफ फिंगर है, ठीक है, जो फिंगर जो है ना, फिंगर 4 फिंगर जो है हमने वायर से जो अराउंड किया है, ठीक है, उसको कवर किया है, वो क्या डायरेक्शन करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इंडक्शन अब बताएंगे। नो 2 एक्सपेरिमेंट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। ठीक है, एक है
और स्टेक्ट, और दूसरा है फेराडे एक्सपेरिमेंट। का मतलब है ऑस्टेक एक्सपेरिमेंट का कि एक सीधा वायर को हमने मैग्नेटिक कंपास के पास रखा गया है जो फ्रीली घूमता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, करंट वायर में नहीं था तो मैग्नेटिक कंपास क्या रिजल्ट देता था, कंपास का नीडल नॉर्थ के डायरेक्शन पर था। और जब हमने वायर को करंट पास किया तो क्या रिजल्ट हुआ, कंपास का जो नीडल था वो करंट की तरफ, वायर की करंट की तरफ मुड़ गया। डायग्राम में देखो, वायर में करंट नहीं था तो नीडल नॉर्थ एंड साउथ में था, और जब वायर में करंट आया तो नीडल वेस्ट एंड ईस्ट में चला गया, मतलब वायर की डायरेक्शन में एक जैसा हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या गया, से ये प्रूव हुआ कि जब इलेक्ट्रिकल चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जनरेटर ये वो डिवाइस है जो मूवमेंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का है जब कोई चीज़ मूवमेंट करता है, ठीक है। कैसा था, जब एक वायर को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा गया, मैग्नेटिक के टू पोल थे, एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था, और उसके बीच जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थे उसके बीच में एक वायर रखा गया। और टू पॉइंट क्या बताता है, जब कॉइल को हम रोटेट करते हैं मतलब घुमा देता था, उसमें मूवमेंट पैदा होती थी ना, तो उससे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती थी। ये जो मूवमेंट की एनर्जी थी मतलब मैकेनिकल एनर्जी थी, ये हाथ से भी होती थी और वाटर के फ्लो से भी होती थी, ठीक है। सिंपल मतलब है जो वार था हम किस चीज़ से घुमाता था, या हाथ से घुमा सकते थे, और या जो है ना वाटर के फ्लो से भी घुमा सकते थे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बता रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है अभी, पॉइंट ये हमें ये बता रहा है कि ये करंट जो है ना फिर एक डायरेक्शन में था, और फिर जो था दूसरे डायरेक्शन में हुआ। कौन सा करंट, जो कोयल के वायर में था, ठीक है। ये वन डायरेक्शन में चलता था, ठीक है, तो इसलिए इसका कौन सा टाइप ऑफ करंट दिया, ये अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एसी करंट प्रोड्यूस करता था। अब इलेक्ट्रिकल मोटर लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है इसमें डायग्राम में, तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, सेकंड पॉइंट के करंट लो को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाती थी ताकि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। करंट लोब में जाता था, थर्ड पॉइंट ये बता रहा है, तो उसमें क्या हो जाता था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता, मतलब एक छोटा मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था ये, ठीक है। लोब का लफ्ज़ यूज, लोब क्या होता है, जिस ये वो रास्ता है जिस पर करंट फ्लो करता है, ठीक है। लोब फ्री होता था, ये कौन सा फंड, 3 नंबर फंड देखो। और जब लोब फ्री हो जाता था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, वो उसके साथ अलाइन होता था और उसके साथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ घूमता। और लास्ट में आता है फोर पॉइंट आता है, ठीक है। क्या है, क्यूमुलेटर जो है ना ये एक डिवाइस है जो करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। करंट के साथ क्या करता है, जब लोब में करंट जाता है तो वो लोब को घुमाता है, ठीक है। ये तो एक फंक्शन है। करंट सेम सेम हो तो वो क्या करता है, फिर लोब को रोकता है, लोब आधा घूम कर स्टॉप होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर में किलोमीटर हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या काम करता है, करंट के बाद करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देता है यहाँ, ठीक है। नंबर पॉइंट सिंपल ये है कि जो करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, लोब लगातार घूमता रहता है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है।